Okay, so hello students, मैं प्रिंस ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑरेंज। मैं आज आपको हल्का सा आइडिया यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू दूंगा कि ये जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है ये आपने कैसे भरना है और इसमें आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस कैसे चूज करने हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप इस महामारी के समय आप सभी अपने अपने घरों में होंगे, आप सभी बिल्कुल सेफ होंगे और सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। साथ ही साथ हम भी सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार इस वर्ष ऑनलाइन एडमिशंस की प्रोसेस हमने शुरू करी है। तो ये प्रोसेस आज से ही हमने शुरू करी है। हम पिछले 2 दिनों से इसके ऊपर हम काम कर रहे थे कि किस तरह से बहुत ही सुविधाजनक तरीके से, सबसे सुविधाजनक तरीके से किस तरह से बच्चे जो हैं वो एडमिशन ले पाएँ, अपनी रजिस्ट्रेशंस कर पाएँ। तो हमने एक गूगल फॉर्म एक तैयार किया है, बड़ा सिंपल सा आइडिया है, वो हमने तैयार किया है और इस फॉर्म के ज़रिए हम आपका जो रिक्वायर्ड डाटा है एडमिशन के लिए जो रिक्वायर्ड है वो हम इसके ज़रिए कलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम उसको प्रोसेस करके, उसको स्क्रूटनाइज करके, उसकी जांच करके हम मेरिट लिस्ट जो है वो बनाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपने ये कैसे भरना है, मैं इसके रिगार्डिंग आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो के थ्रू दूंगा। तो पहली बात तो ये कि आपके पास ईमेल एड्रेस एक होना चाहिए, वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए और प्रेफरेबली अगर इस फैसले में कोई भी ईमेल एड्रेस चल जाता है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बना, लेकिन अगर जीमेल एड्रेस हो, जीमेल का बना हुआ हो या जीमेल की ईमेल अगर आपके पास हो तो वो ज़्यादा अच्छी जो है वो रहेगी। दूसरा, आपके पास जो है ये ईमेल एड्रेस आपने जो है, जैसे मैंने अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पर इस फील्ड में भरी है वैसे ही आपने अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पर भरनी है। उसके बाद आप ये सभी इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिए। इन इंस्ट्रक्शंस में आपको जो है कि बताया गया है कि जो स्टार जहाँ पर लगा है, जैसे यहाँ पर ये स्टार लगा है, तो जहाँ पर स्टार लगा है वो इन्फॉर्मेशन भरनी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। कुछ एक डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन्ड फॉर्म में आपको जो है वो रखने पड़ेंगे, स्कैन्ड फॉर्म में आपको जो है वो रेडी रखने पड़ेंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे ये कौन से डॉक्यूमेंट्स ये होंगे, ये आपको अपने डिवाइस में रखने हैं। चाहे आप मोबाइल में आप फॉर्म भर रहे हो तो मोबाइल में आपको उनको रखना पड़ेगा अपनी फाइल मैनेजर में, स्टोरेज में। टैबलेट में आपको आप कर रहे हो तो टैब में आप कर दीजिए, डेस्कटॉप या लैपटॉप, तो कहीं पर भी है आपको आप इन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके, स्कैनिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप स्कैनर का इस्तेमाल करो, आप या किसी साइबर कैफ़े में आप जाओ, आप ऐप्स का यूज़ कर सकते हो। आप फोटो ले सकते हो, जैसे एडोब स्कैनर है तो एडोब स्कैनर का आप यूज़ कर सकते हो। कैम स्कैनर आपने यूज़ नहीं करना है, सरकार ने उसको बैन किया है, तो आप एडोब स्कैनर का आप यूज़ कर सकते हैं। उससे बहुत अच्छी तरह से स्कैनिंग जो है वो डॉक्यूमेंट्स की हो जाती है। तो आपने क्या क्या चीज़ें रखनी हैं, जो आपकी इमेज होगी, जो आपका फोटोग्राफ होगा वो आपने JPEG फॉर्मेट में आपने रखना है। जो आपकी मार्कशीट्स की स्कैन्स हैं या सर्टिफिकेट की जो स्कैनिंग है वो आपको PDF फॉर्मेट में भी आप कर सकते हो और JPG फॉर्मेट में भी आप कर सकते हो। इसके अलावा आपने अपने सिग्नेचर स्कैन करने हैं, आपने सिग्नेचर ब्लैक इंक से करने हैं वाइट पेपर के ऊपर, ताकि हम जब उसका प्रिंट लें तो हमारे पास वो अच्छी तरह से प्रिंट होकर के आए। तो यहाँ पर जैसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपने स्कैन करना है, मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट आपने स्कैन करनी है, 10+2 की मार्कशीट अगर अवेलेबल है तो आपने स्कैन करनी है, करेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपने ले लिया है तो स्कैन करना है, उसको अपलोड करना पड़ेगा। बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट, हिमाचल की जो गर्ल स्टूडेंट्स होती हैं उनको फी में कुछ कंसेशन होता है तो उसके लिए बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट लगाना जरूरी होता है। और अपने सिग्नेचर्स, यहाँ पर बच्चे जो हैं जब भी हमारे पास अप्लाई करते हैं तो हमने बच्चों की सुविधा के लिए, बच्चों को कन्वीनियंस प्रोवाइड करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमने इसी एक फॉर्म में एक ही बार जब आप ये फॉर्म भरोगे आप 2 चॉइसेस आप जो है वो रख सकते हो।
और दो चॉइसेस में से आपकी जो जब आप हम मेरिट बनाएंगे तो दोनों सब्जेक्ट की मेरिट में हम आपको इंक्लूड करेंगे। अगर आपका नाम किसी एक सब्जेक्ट की ही मेरिट में आता है और अनफॉर्चुनेटली दूसरे की मेरिट में नहीं आ पाता है, तो जिस सब्जेक्ट में आपका नाम मेरिट में आया है उस सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले सकते हो। और अगर आपका नाम दोनों मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो आपके पास फिर ऑप्शन होगी, आप उनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आप एडमिशन लोगे। तो ये तो थी बात कि आप दो चॉइसेस भरोगे। जहां तक कॉमर्स और बीसीए का सवाल है उसमें दो चॉइसेस नहीं होंगी, वहां पर आपको एक ही चॉइस जो है वो भरनी पड़ेगी। वहां पर दो, ये साइंस और आर्ट्स में आपको जो है वो दो चॉइसेस मिल जाएंगी। आर्ट्स में इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस भी बनाए जाते हैं। तो जैसे इसमें दो ग्रुप्स हमने बनाए हैं, जैसे ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जियोग्राफी है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल है और मैथमेटिक्स है। ग्रुप बी में हिंदी है, संस्कृत है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, सोशोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन है। तो यहाँ पर जैसे हम देखें कि मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस, आपने मेजर जो है वो स्टडी करना है, आपकी पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, तो अगर आपने मेन अपना डिसिप्लिन जो है पॉलिटिकल साइंस अगर आपने चूज कर लिया, तो आप अपना दूसरा जो इलेक्टिव डिसिप्लिन है या अलाइड डिसिप्लिन है वो आप ग्रुप बी से चूज करोगे। तो पॉलिटिकल साइंस के साथ आप हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, इनमें से कोई एक आप पढ़ सकते हो। अगर आपने हिस्ट्री आपने चूज कर लिया तो आपको जो भी आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो आपको ग्रुप ए में से आपको चूज करने पड़ेंगे इनमें से। अगर आपने हिस्ट्री चूज किया है मेन सब्जेक्ट तो आपको इनमें से आपको जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। और अगर आपने इनमें से चूज किया है मेन सब्जेक्ट तो आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट फिर इनमें से चूज करना पड़ेगा। तो ये आपने जो है वो ध्यान में रखना है। अब रही बात कि जो भी अगर आपकी क्वेरीज आएंगी, जो अगर आपको कहीं पर फॉर्म भरने में समझ नहीं आता है, तो यहाँ पर कुछ नंबर दिए हैं। प्रोफेसर विजय कुमार हैं, डॉक्टर वैशाली सिंह हैं, प्रोफेसर प्रिंस ठाकुर मैं हूँ, डॉक्टर निर्मल सिंह हैं, प्रोफेसर अभिनव शर्मा हैं। आप इनमें से इनको आप टेलीफोन पे, अपने मोबाइल नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और ये आपकी हर संभव हेल्प जो है वो आपकी टेलीफोन के ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पर जब आप ये फॉर्म भरोगे तो जैसे मैंने इसको डमी तौर पर इसको भर रखा है, तो पीछे आपने पहले वाले पेज पे आपने ईमेल अपनी भरी, उसके बाद आपने यहाँ पर मैट्रिकुलेशन में आपका जो नाम है तो वो आपने जो है वो कैपिटल लेटर्स में भरना है। तो आपने कैपिटल लेटर्स में भरना है, जैसे मैट्रिकुलेशन में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। बड़ा इजी है, इस तरह से कैलेंडर खुल जाएगा। इसको आप जो जब आप करोगे तो आप अपने सन तक जो जिस ईयर में आपका बर्थ हुआ है, मंथ और डेट, इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप जेंडर भरोगे, मेल या फीमेल। तो अगर कोई सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो वो इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देगा, ठीक है। फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। तो जैसे ये है, इस तरह से जब हम इसको करेंगे तो जैसे देखिए मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद जब हम करेंगे तो इस तरह से खुलेगा। अपने उस डिवाइस से आप फाइल सिलेक्ट करोगे और फोटोग्राफ जो है वो आप, क्योंकि ये मेरा फोटो तो नहीं है लेकिन ये एक छोटी एक इमेज है तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इसको अपलोड कर दी। इस तरह से वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद ये जो 3 कॉलम हैं ये नए बच्चों के लिए नहीं है, ये पुराने बच्चों के लिए है। पुराने बच्चे इसमें अपना प्रीवियस क्लास का रोल नंबर भरेंगे, यूनिवर्सिटी रोल नंबर भरेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया एडमिशन इज साउथ फॉर क्लास, किस क्लास में आपने एडमिशन लेनी है। तो जो नए बच्चे हैं वो बीएससी फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो सभी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर कर देता हूँ, या चलो मैं बीए फर्स्ट ईयर यहाँ पर कर देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर चॉइस 1 में भरता हूँ हिस्ट्री यहाँ पर कि मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ, और चॉइस 2 में मैं यहाँ पर भर देता हूँ जियोग्राफी। कि मेरी एक तो जो है वो हिस्ट्री मेरी ऑप्शन है और दूसरी जो है वो
मैं यहाँ पर इंग्लिश भर देता हूँ कि दूसरा मेरा ऑप्शन। तो इलेक्टिव डिसिप्लिन में मैं चॉइस 1 क्या रखूंगा? चॉइस 1 क्या होगा? तो उसमें हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश के साथ मैं मान लीजिए मैं कर देता हूँ कि मैं इंग्लिश मेन डिसिप्लिन रखूंगा और फिजिकल एजुकेशन मेरा जो है वो दूसरा होगा। तो अगर मुझे हिस्ट्री और इंग्लिश दोनों में अगर नाम आ जाता है तो मेरे पास ऑप्शन होगी, मैं हिस्ट्री में भी एडमिशन ले सकता हूँ और इंग्लिश में भी, इनमें से मैं कोई किसी एक में। अगर मेरा नाम जो है वो हिस्ट्री में नहीं आता है, मान लीजिए हिस्ट्री में मैं मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाता हूँ, तो ये जो पहला मेन डिसिप्लिन और ये पहला इलेक्टिव, ये मेरी ऑप्शंस जो है कैंसिल हो जाएंगी। मुझे इंग्लिश में एडमिशन मिलेगी और साथ में मैं फिजिकल एजुकेशन पढ़ूंगा। ये जस्ट एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं यहाँ पर करूँ तो मुझे दो ऑप्शन देंगे, जैसे बॉटनी है और मैं केमिस्ट्री दे देता हूँ, फिर मुझे इसको भरने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं इनको नहीं भरूंगा। जैसे यहाँ पर बॉटनी आ गया, यहाँ पर केमिस्ट्री आ गया और फिर मैं इनको जो है वो नहीं भरूंगा। ये जो इलेक्टिव डिसिप्लिन है मैं इनको खाली छोड़ दूंगा, क्योंकि साइंसेज में इसकी ज़रूरत ही नहीं है। साइंसेज में अगर आप BA +2 मेडिकल की करके आ रहे हो, यहाँ पर आप बॉटनी आप में एडमिशन लेते हो तो आपको जूलॉजी और केमिस्ट्री साथ में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप जूलॉजी में लेते हो तो बॉटनी और केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नॉन मेडिकल +2 में पढ़ के आ रहे हो तो आपको जो है यहाँ पर अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ में पढ़ना पड़ेगा। हाँ, एक ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगी, जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर उनको चॉइस जो है फिजिकल साइंसेज की भी मिल सकती है। तो फिजिकल साइंसेज में जो बच्चे आएंगे उनका जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो रहेगा फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। उनको केमिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो फिजिकल साइंसेज जो है वो एक नई एक स्ट्रीम है, नया कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट्स का, जिसमें नॉन मेडिकल के बच्चे जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर केमिस्ट्री जो है वो नहीं पढ़नी पड़ेगी। अब रही बात कि फादर नेम आप भरोगे कैपिटल लेटर्स में, फादर का ऑक्यूपेशन आपके पिताजी क्या करते हैं, मदर्स नेम, मदर्स ऑक्यूपेशन, कैटेगरी, आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा उसी तरीके से जैसे पीछे आपने फोटो किया था। परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस विद पिन कोड, अगर दोनों एक जैसे हैं तो आप यहाँ पर भरिए, उसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर जो आपका व्हाट्सएप नंबर है, क्योंकि जब इन फॉर्म्स की स्क्रूटनी होगी तो इसके बाद हम अगला जो लिंक है, आपको अगला जो कांटेक्ट हम आपसे करेंगे वो व्हाट्सएप के ऊपर ही करेंगे, तो अपना व्हाट्सएप नंबर इसमें ज़रूर भरना है। उसके बाद ये फॉर्म, जैसे ये फॉर्म आगे चलेगा तो मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट अपने अपलोड करनी है, उसी तरीके से 10+2 की डिटेल्स, जैसे पासिंग ईयर आपने किस साल पास करी है, 10+2 में आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर क्या था जो आपने जब पेपर दिए थे, आपकी मार्कशीट के ऊपर जो रहता है, या एग्ज़ाम रोल नंबर जो आपको आता है, किस इंस्टीट्यूशन से आपने 10+2 पास करी है, कौन सा बोर्ड या कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने 10+2 पास करी है, हिमाचल बोर्ड से करी है, CBSE से करी है, या पंजाब बोर्ड से करी है, किसी दूसरे बोर्ड से आपने जो है पास करी है। मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑब्लिक मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पर आपने इस तरह से लिखना है, जैसे यहाँ पर 700 में से 510 नंबर, तो 510/700, इस तरह से आपने जो है वो लिखना है। मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑब्लिक मैक्सिमम मार्क्स, इस तरह से, और उसकी परसेंटेज आपने यहाँ पे लिखना। +2 की मार्कशीट अगर आ गई है तो उसको स्कैन करके अपलोड करिएगा, नहीं आई है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम स्क्रूटनी के लिए बुलाएंगे तो आपको मार्कशीट आपको दिखानी पड़ेगी। कभी आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा एग्जामिनेशन के लिए, यस और नो? अगर यस होगा तो आपसे पूछा जाएगा कि क्यों किया गया था या आपने क्या गलत काम किया था। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जिसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, जैसे NSS है, रेड रिबन क्लब है, तो ये सारी की सारी एक्स्ट्रा करिकुलर जो जिनमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो उनमें आप यस कर सकते हो। जब हम इस डाटा को आगे हम एंट्री एनरोलमेंट हम करेंगे तो हम ये इसको कंसीडर करेंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपने प्रीवियस इंस्टीट्यूशन से लिया है
तो फर्स्ट ईयर कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने अभी तक नहीं लिया है तो स्किप कर सकता है, लेकिन ये बाद में उसको कॉलेज में देना पड़ेगा ऑफिस में। बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट, ये हिमाचली गर्ल स्टूडेंट्स के लिए जिनका बोनाफाइड हिमाचली बना हुआ है, उनको फी में कुछ कंसेशन मिलता है, लेकिन ये तभी मिलेगा जब आप बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट आप अपलोड करोगे। इसको अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर करोगे तो फॉर्म अगले पेज पे चला जाएगा। यहाँ पर 2 डिक्लेरेशन है, अंडरटेकिंग है। पहली तो ये है कि आप किसी भी इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आप वायलेंट एक्टिविटीज़ में या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। अगर किसी वजह से मेरे इनडिसिप्लिन की वजह से या इनसिंसेरिटी की वजह से मेरे को अगर एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाता है तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, कॉलेज या यूनिवर्सिटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। अंडरटेकिंग की जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने ऊपर दी है या पिछले इसमें दी है वो सारी की सारी जो है वो बिल्कुल सही है। अगर बाद में कोई चीज़ गलत पाई जाती है तो उसमें एडमिशन जो है कैंसिल हो सकती है। अपने सिग्नेचर की जो फाइल है वो यहाँ पर अपलोड करनी है और ब्लैक कलर में सिग्नेचर होने चाहिए वाइट पेपर के, और उसके बाद आपने इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। हमारे पास जब ये इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम उसको स्क्रूटनाइज करके फिर मेरिट लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद आपको जो है वो कांटेक्ट करेंगे। तो आप हमारे कॉलेज की जो वेबसाइट है gcbhoranj.info, इसके ऊपर भी आप रेगुलरली विजिट करते रहें, क्योंकि जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी वो इसी वेबसाइट के ऊपर जो है वो अपलोड की जाएंगी, और जो डे टू डे नई इन्फॉर्मेशन है वो भी इसी वेबसाइट के ऊपर रहेगी। साथ में जो आपको फर्स्ट पेज के ऊपर जो टीचर्स के फ़ोन नंबर दिए गए हैं, किसी भी क्वेरी की स्थिति में आप उनको जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से आप इस फॉर्म को भरेंगे और इस कॉलेज में आप आएंगे। यहाँ पर आपको हर पॉसिबल अच्छी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छे टीचर्स आपको मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।